क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी की हर एक डिटेल, अपने हर एक प्लान को दुनिया के सामने गा गा कर सुनाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आज के इस डीप एनालिसिस में हम एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे हमेशा स्पॉटलाइट में बने रहने की आपकी चाहत असल में आपकी बड़ी सफलता के चांसेस को पूरी तरह से तबाह कर रही है। क्योंकि जब आप हमेशा लोगों की नज़रों में रहते हैं ना, तो आप खुद को अपग्रेड करने का वो कीमती समय खो देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन में मिलता है। अब मैं आपसे सीधे तौर पर एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे इसका एकदम सच्चा जवाब चाहिए। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस सफलता के भूखे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको यह समझना ही होगा कि सच्ची सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो भीड़ के शोर में मिल जाए। इसके लिए आपको कुछ समय के लिए समाज से, इन लोगों से पूरी तरह कटना होगा। आपको सचमुच गायब होना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर और जरूरी कदम है। और इसके लिए आपको एक 3 एक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के रोड मैप से गुजरना होगा। ये 3 चरणों की एक अचूक प्रक्रिया है। पहला, पूरी तरह से गायब हो जाना। दूसरा, एक परछाई की तरह खामोशी से अपना काम करना। और तीसरा, एक एकदम नए अवतार में वापस आना। लेकिन यहां मेरी एक चेतावनी हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इनमें से किसी एक भी फेज में चूक गए ना, खासकर इस आखिरी फेज में, तो आपका ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रह जाएगा। और यकीन मानिए, उसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहेगा। तो चलिए सीधा इस प्रोसेस में डाइव इन करते हैं। हमारा पहला फेज है गायब हो जाना, और इसका सबसे पहला रूल है अपनी जुबान पर काबू रखना। देखिए, इंसान की एक फितरत होती है, उसे अपनी बातें, अपने बड़े बड़े प्लान्स दूसरों से शेयर करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब आप खुद को पूरी तरह से बदलने की राह पर हो, तो आपकी ये जुबान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपको सबसे पहले इसे अपने सख्त कंट्रोल में लेना होगा। एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन पास्टर और ऑथर ने क्या खूब कहा है, आप अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। बात बहुत गहरी है। आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि अरे आजकल क्या कर रहे हो, या तुम्हारे आगे के क्या प्लान हैं, तो आपको उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस बहुत ही शांति से एक हल्की सी स्माइल के साथ कहना है, कुछ खास नहीं, बस आपकी ज़िंदगी की जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। असल में आपको लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनना है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वो लाख दिमाग लगाकर भी क्रैक ना कर पाए। हर चीज पर अपना ओपिनियन देना बंद कर दीजिए। लोगों के साथ अपने व्यूज शेयर करना बंद कर दीजिए। एकदम चुप, शांत और सीक्रेट हो जाइए। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी, यहां तक कि अपने क्लोज दोस्तों या परिवार वालों को भी ये अनाउंस मत कीजिए कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जा रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब यहां आप एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस सकते हैं, जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। आपको लगता है ना कि पूरी दुनिया की नजर आप पर है, कि लोग आपको हर वक्त नोटिस कर रहे हैं। तो सुनिए, यह सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है। किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है यार। हर कोई अपनी खुद की जिंदगी और अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उन्हें आपकी सच में कोई परवाह नहीं है। इस भ्रम को जितनी जल्दी हो सके तोड़ दीजिए। आप जो भी करते हैं वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करना शुरू कीजिए। जब आप खुद को शांत कर लेते हैं, तब आता है फेज 2, परछाई की तरह काम करना, यानी अपना पसीना दुनिया से छुपाना। यही वो समय है जब अकेलेपन और अंधेरे में सबसे क्रूर, सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम होता है। इस फेज में आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों की राय और उम्मीदों को साइड में रखकर अपने खुद के गोल्स और अपनी ग्रोथ को सबसे ऊपर रखता है। आपको अपना खून पसीना किसी को नहीं दिखाना है। जो कि एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, लोगों को आपकी कड़ी मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता की इज्जत करते हैं। सच तो यह है कि मेहनत हर कोई कर रहा है, दर्द हर कोई सह रहा है। तो जाकर लोगों के सामने अपने स्ट्रगल की कहानियां मत रोइए। उन्हें आपके आंसुओं और आपके दर्द से कोई मतलब नहीं है। जब आप सच में कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे ना, जब आपकी सफलता चीख चीख कर दुनिया को दिखाई देगी, तब जाकर लोग आपके उस सफर की इज्जत करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। आपको पता है, थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उससे पहले पूरे 1000 बार फेल हुए थे। लेकिन आज दुनिया उन्हें उनके उन 1000 फेलियर्स के लिए नहीं, बल्कि उनकी उस एक मास्टरपीस सफलता के लिए जानती है। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शुरुआती प्रोजेक्ट्स जैसे SLV-3 रॉकेट्स शुरुआत में पूरी तरह से फेल हुए थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। आपको भी हार नहीं माननी है। कितनी बार भी गिरें, बस खामोशी से उठ खड़े हों। तो यहां से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि आपकी एक बड़ी सफलता, जी हां, सिर्फ एक बड़ी सफलता, आपके 100 फेलियर्स को हमेशा हमेशा के लिए छुपा देती है।
अपनी छोटी सी प्रोग्रेस को अल्टीमेट सफलता मान लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। थोड़े से पैसे कमा लिए या 1-2 महीने जिम जाकर थोड़ी सी बॉडी बना ली और दुनिया को ढिंडोरा पीटने लगे, ये मत कीजिए। ऐसा करके आप अपनी खुद की वैल्यू गिरा रहे हैं। आप इससे कहीं ज़्यादा बड़े मुकाम को डिजर्व करते हैं। लेकिन बॉस, इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक कीमत है, और वो कीमत है आपका बलिदान। आपको इन सारी फालतू डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से बेरहमी से उखाड़ फेंकना होगा। भूल जाइए अपने वो वीकेंड वाले दोस्त, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई गेमिंग नहीं, रात रात भर वेब सीरीज देखना बंद। अपने गोल्स को, चाहे वो कोई बड़ी डिग्री हो, कोई बिजनेस हो या आपका फाइनेंशियल टारगेट, एक कागज पर लिखिए, उसे अपनी दीवार पर चिपका दीजिए और फिर आपके दिन का हर 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ उसी गोल को अचीव करने में लगना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 फाइटर्स हैं। फाइटर ए जो दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है, अपना पसीना बहाता है, और दूसरी तरफ है फाइटर बी जो 8 घंटे की ट्रेनिंग के बाद बाकी के 8 घंटे सिर्फ मजे करता है। अगर इन दोनों को एक रिंग में उतार दिया जाए तो क्या होगा? फाइटर ए फाइटर बी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इनपुट इतना तगड़ा है कि उसका जीतना 100% तय है। आपको भी वही फाइटर ए बनना है। अपने काम में इतना डूब जाइए कि कोई आपके आसपास भी न फटक सके। और इतनी कड़ी तपस्या के बाद अब हम आते हैं हमारे अंतिम चरण पर, फेज 3, वापस आना। यानी आपका एकदम नया अवतार। जब आप उस अंधेरे में तप कर निखर चुके होंगे, जब आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, तब आप दुनिया के सामने वापस आएंगे। लेकिन तब आप वो पुराने साधारण इंसान नहीं होंगे। आप एक अनबीटेबल बीस्ट बन चुके होंगे, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, और यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना, तब आपको लोगों को कुछ भी साबित करने की या दिखावा करने की कोई परवाह नहीं रहेगी। आपको दुनिया की उन तालियों की कोई जरूरत नहीं होगी जिसके लिए आप पहले तरसते थे, क्योंकि उस परछाई के सफर में आप खुद को बेहतर बनाने के प्रोसेस से ही इतनी गहराई से प्यार करने लगेंगे कि दूसरों की राय आपके लिए एकदम जीरो हो जाएगी। तो इस गहरे विश्लेषण के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इसे खुद से पूछिएगा, क्या आपके अंदर वो कभी ना खत्म होने वाली भूख है? क्या आप उस स्पॉटलाइट की झूठी चमक को छोड़कर परछाइयों के उस अंधेरे में उतरकर वो असली काम करने के लिए तैयार हैं, जहां सच्ची शांति और बेहिसाब ताकत आपका इंतजार कर रही है? फैसला आपका है। इस पर गहराई से सोचिएगा।